आशीष सूजी ने जो बयान दिया है, जो बात कही है, हम तो बहुत साधारण परिवार से आने वाले लोग हैं। मैं तो, मेरे पिताजी सफाई कर्मचारी थे, कभी राजनीति में सोचा नहीं था हम लोगों ने आने की। आम आदमी पार्टी बनी, अरविंद केजरीवाल जी बने, मैं एक बार पार्षद बना, जनरल सीट पे आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी मुझे लोकसभा चुनाव लड़ाया, दूसरी बार मैं विधायक हूं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, आशीष सूद, आप ये समझ लो कि आम आदमी पार्टी में जो राष्ट्रीय प्रवक्ता बनते हैं वो अरविंद केजरीवाल जी उनकी काबिलियत के दम पे बनाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, जब पैसे की गठरी जाएगी 50 लाख रुपए की तभी वो बनेगा, या उसके पिताजी को बड़े नेता होंगे तभी वो बनेगा। ये आम आदमी पार्टी है, यहाँ गरीब दलित परिवारों से आने वाले बेटे बेटियां भी राष्ट्रीय प्रवक्ता बनते हैं। और मुझे इस बात का गर्व भी है कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता आपके बड़े बड़े कोठियों में रहने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की बत्ती गुल करते हैं, क्योंकि हम सच्चाई की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, और आप झूठ की बात करते हैं। हम लोग तो कच्ची कॉलोनी में रहते हैं, रिसेटलमेंट कॉलोनी में रहते हैं, हमें इस बात पे गर्व है। हम तो सम्मान से बताते हैं कि हम कच्ची कॉलोनी में रह के अरविंद केजरीवाल ने हमें टिकट दिया, जनता ने हमें अपना वोट दिया और हम चुनकर आए। और ये आपकी कृपा से नहीं आए हैं, ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने हमें टिकट दिया, हमारे इलाके के लोगों ने हमें वोट दिया, और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान की बदौलत आए। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि अगर गरीब लोगों के पास बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार नहीं दिया होता तो सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी तो कभी किसी को चुनाव लड़ने भी नहीं देती, वोट देने का अधिकार भी नहीं देती। तो आशीष सूद जी, अपनी मानसिकता को ठीक कर लीजिए। और मैं सभी अपने कच्ची कॉलोनी वाले भाइयों से, रिसेटलमेंट कॉलोनी वालों से और दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आपके लिए है। इस मानसिकता को समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की, और इनको सबक सिखाने का काम कीजिएगा, इनको बताने का काम कीजिएगा। दूसरी बात, दूसरी एक और बात, अभी हमने कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, उसमें हमने एक प्रस्ताव रखा था विधानसभा कमेटी के अंदर, जिसमें हमारे विधायक साथियों ने कहा था कि दिल्ली विधानसभा के अंदर माता सावित्रीबाई फूले, जिनकी आज जयंती है, जिन्होंने इस देश की महिलाओं के लिए प्रथम स्कूल खोलने का काम किया, जिनके ऊपर खूब अत्याचार हुए लेकिन उन्होंने महिलाओं को शिक्षा देनी नहीं छोड़ी, और वो पहली भारत की प्रथम शिक्षिका बनी और उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोलने का काम किया, उनको शिक्षा देने का काम किया। हमने विधानसभा कमेटी से मांग की थी कि आप विधानसभा के अंदर माता सावित्रीबाई फूले जी का चित्र स्थापित करने का काम करें, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, उन्होंने हमारी उस आवाज को दबाने के लिए हमारे मेंबर्स के ऊपर, मेरे खुद के ऊपर प्रिविलेज का मैटर करने का काम किया, लेकिन माता सावित्रीबाई फूले जी का चित्र वहां लगाने का काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को पढ़ाने की बात की थी, वो दलित समाज से आती थी, पिछड़े समाज से आती थी, उनका चित्र लगाने का काम नहीं किया। लेकिन आज विधानसभा के अंदर लाखों रुपए खर्च करके पूरी सरकार ने, पूरी केंद्र सरकार ने मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी जी और मदन मोहन मालवीय जी का चित्र वहां लगाने का काम किया। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आप दलित महापुरुषों का अपमान करोगे, उनसे नफरत करोगे, तो हम भारतीय जनता पार्टी को, ऐसी पार्टी को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो माता सावित्रीबाई फूले का अपमान करती है और उनकी जयंती पर उनका चित्र स्थापित नहीं करती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का चित्र स्थापित करती है, मदन मोहन मालवीय जी का चित्र स्थापित करती है। ये इनकी दलित विरोधी मानसिकता है।